Good morning, everyone. Let's do some prayers before we start our readings. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Bhur Swaha, Tatsavitra Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat. अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतं गम्य। ओम सहनावतु सहनाभुनक्तु सवीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। Okay, let's open Yoga Vashishta. And page number 188. And this is from Nirvan Prakarana Purvartha. And this is Sarg number 94. It says, Ahankar ka nash karne hetu upay sabandhi उपदेश। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, संसार का बीज अहंकार है। जब अहम भाव होता है तब संसार होता है, पर अहंकार कुछ वस्तु नहीं, भ्रम से सिद्ध हुआ है। जैसे मूर्ख बालक परछाई में पिशाच की कल्पना करता है, पर पिशाच कुछ पदार्थ नहीं, उसके भ्रम से होता है, वैसे ही अहंकार कुछ वस्तु नहीं, स्वरूप के भ्रम से होता है। हे राम, जो वास्तव में कुछ वस्तु नहीं, तो उसके त्यागने में क्या कठिनता है? तुम में अहंकार वास्तव में नहीं है, तुम केवल शांत मात्र हो। उसमें अहम भाव होना उपाधि है, and upadhi is what? Limitation. Okay, so this body is called upadhi, man is called upadhi. So उसमें अहम भाव होना उपाधि है। उससे सुमेरु पर्वत आदि जगत बन जाता है, जो संवेदन रूप है। चित्त रूपी पुरुष चैतन्य के आश्रय से चेतता है और जगत की कल्पना करता है। जैसे रस्सी के आश्रय सर्प दिखता है, वैसे ही चैतन्य के आश्रय विश्व और चित्त का उदय होता है। सो आश्रय मीन्स फाउंडेशन or the substratum. So Chaitanya is the reality, that is the foundation, but we have imagined everything else on top of it. पर ये आत्मा से भिन्न नहीं। मैं हूं ऐसा जो अहम भाव है, वह दुख की खान है। सब आपदाएं अहंकार से होती हैं। जब अहंकार नष्ट होगा तब सब दुख भी नष्ट होंगे। हे राम, जैसे सूर्य के आगे घन पटल होते हैं तो प्रकाश नहीं होता। सो घन पटल मीन्स क्लाउड्स। जब वे दूर होते हैं तब प्रकाश भासित होता है और कमल प्रफुल्लित होते हैं। वैसे ही आत्म रूपी सूर्य को अहंकार रूपी घन पटल का आवरण ढके है। माया के किसी गुण से मिलकर अपने को कुछ मानने को अहंकार कहते हैं। जब अहंकार रूपी मेघ नष्ट होगा तब आत्म रूपी सूर्य का प्रकाश होगा और ज्ञानवान रूपी पद्म उस प्रकाश को पाकर बड़े आनंद को प्राप्त होंगे। हे राम, इससे अहंकार के नाश का उपाय करो तो तुम्हारे दुख नष्ट हो जाए। वह कौन काम है जो उपाय करने से सिद्ध नहीं होता? अहंकार के नाश का उपाय करो तो वह भी नष्ट हो जाता है। अहंकार के नष्ट करने का यह सरल उपाय है कि सत शास्त्रों अर्थात ब्रह्म विद्या का निरंतर अभ्यास और सत्संग करो। ज्ञान की परस्पर चर्चा करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। जैसे पानी भरने की रस्सी से पत्थर की शिला घिस जाती है, वैसे ही ब्रह्म विद्या के अभ्यास से अहंकार नष्ट होता है। बल्कि शिला के घिसने में तो कुछ यत्न भी है, पर अहंकार के त्यागने में कुछ यत्न नहीं। हे राम, सदा अनुभव रूप जो आत्मा है, उसका विचार करो कि मैं कौन हूं।
इंद्रियां क्या है, गुण क्या है और संसार क्या है। ऐसे विचार से समझो कि तुम इनके साक्षी भूत हो। सो दैट मीन्स इंद्रियां, मन, गुण, यू आर जस्ट ओनली वॉचिंग देम, साक्षी। तुम में अहम त्वम कोई नहीं। इससे तुम अहंकार का नाश करो और शुद्ध हो। मेरा भी आशीर्वाद है कि तुम सुखी हो जाओ। जब अहंकार नष्ट होगा तब कलना कोई ना फुरेगी, केवल सुषुप्ति की भांति स्थित होगे। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, जो आपका अहंकार नष्ट हुआ है तो प्रत्यक्ष उपदेश करते कैसे दिखते हो, और जो अहंकार नहीं है तो सर्वशास्त्र और ब्रह्म विद्या कहाँ से उद्भूत है और उपदेश कैसे होता है। उपदेश में तो चारों अंतःकरण सिद्ध होते हैं। पहले जब उपदेश करने की इच्छा होती है तब अहंकार सिद्ध होता है। जब स्मरण होता है कि उपदेश करूं तब चित्त भी चैत्य से सिद्ध होता है। फिर ये उपदेश करिए, ये ना करिए, ऐसे संकल्प से मन की सिद्धि होती है। फिर जब निश्चय किया कि ये उपदेश किया जाए तब बुद्धि की सिद्धि होती है। इससे चारों अंतःकरण सिद्ध होते हैं। आप कैसे कहते हैं कि अहंकार नष्ट हो जाता है और सब चेष्टाएं होती रहती हैं। So the same question Arjun asked his guru, Lord Krishna. How does a yogi live in this world? Yogi is connected with the Paramatma, but how can he function? So these are the functions Ramji is talking about. वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आत्म स्वरूप में अहंकार आदि अंतःकरण और इंद्रियां कल्पित हैं, वास्तव में कुछ नहीं। शास्त्र का उपदेश भी कल्पना है। आत्मा आत्म तत्व मात्र है। उससे संवेदन करके अहंकार आदि दृश्य उत्पन्न है। उनके निवृत्त करने को वृत्त होते हैं। जैसे रस्सी में भ्रम से सर्प दिखता है तो उसके भय से मानव दुख पाता है, पर जब कोई कहे कि यह सर्प नहीं रस्सी है तो भय मत कर, इसको भली प्रकार देख, तो उसके उपदेश से वह भली प्रकार देखता है और उसका भय और शोक निवृत्त हो जाता है, क्योंकि उसको भ्रम से सर्प का भान हुआ था। वह भान भी मिथ्या है और उसको रस्सी का उपदेश करना भी मिथ्या है, क्योंकि रस्सी से पूर्वता सिद्ध है, उपदेश से सिद्ध नहीं होती। वैसे ही रस्सी की भांति आत्मा है। उसका विवृत जो चेतन रूप स्फुरन है उसको अहम भाव कहते हैं, और उसी अहंकार के निवृत्त करने को शास्त्र है। आत्म रूपी रस्सी के प्रमाद से अहंकार रूपी सर्प प्रकट हुआ है और उसके निवृत्त करने को शास्त्र के उपदेश हुए हैं, जो आत्मा को जगा देते हैं। जब भली प्रकार रस्सी की भांति आत्मा को जाना, तब सर्प के सदृश जो परिच्छिन्न अहंकार है वह नष्ट हो जाता है। जैसे नेत्र का मल जब अंजन के लगाने से नष्ट हो जाता है तब नेत्र ज्यों के त्यों निर्मल होते हैं, वैसे ही अज्ञान रूपी मैल गुरु और शास्त्र के उपदेश रूपी सुरमे से नष्ट हो जाता है। वास्तव में ना कोई अहंकार है और ना शास्त्र है, क्योंकि आत्मा सर्वदा उदय रूप है, तथापि वह गुरु और शास्त्र से जाना जाता है। हे राम, ज्ञानवान के साथ चारों अंतःकरण और इंद्रियां भी दिखाई पड़ती हैं, पर उनमें सत्यता नहीं होती। जैसे भुना हुआ बीज दिखाई देता है पर उगने की क्षमता नहीं रखता। जैसे जला वस्त्र देखने मात्र को है पर उसमें सत्यता कुछ नहीं होती, वैसे ही ज्ञानवान को अभिलाषा रूप अहंकार नहीं होता और उससे वह कष्ट नहीं पाता। जैसे सूर्य की किरणों से मरुस्थल में जलाभास होता है और उसको देखकर पीने के लिए हरिण दौड़ता और दुखी होता है, वैसे ही दृश्य रूपी मरुस्थल में पदार्थ रूपी जल आभास को देखकर अज्ञान रूपी हरिण दौड़ते हैं और दुख पाते हैं। जब ज्ञान रूपी वर्षा से आत्म रूपी जल चढ़ा तब चित्त रूपी मृग कहाँ दौड़े। जब ज्ञान रूपी वर्षा होती है और अनुभव रूपी जल चढ़ता है तब चित्त रूपी हरिण में यतन रूपी जो सुफुरन था फिर नष्ट हो जाता है। हे राम,
अहंकार अविचार से सिद्ध है और विचार से क्षीण हो जाता है। जैसे हिम की पुतली सूर्य की किरणों से क्षीण होती है और जब अधिक तेज होता है तब जल रूप हो जाती है, बर्फ की संज्ञा नहीं रहती। वैसे ही अहंकार रूपी हिम विचार रूपी किरणों से क्षीण हो जाता है। जब दृढ़ विचार होता है तब अहंकार संज्ञा नष्ट हो जाती है और केवल आत्मा ही रहती है। राम ने पूछा, हे सर्व तत्वज्ञ भगवन, जिसका अहंकार नष्ट होता है उसका लक्षण क्या है, ये कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अज्ञान रूपी गड्ढा संसार है, उसमें पदार्थ की सद्भावना से वह नहीं गिरता जिसका अहंकार नष्ट हो जाता है। जैसे समुद्र में नदियां स्वाभाविक रूप से आकर मिलती हैं, वैसे ही उसको क्षमा शांति आदि शुभ गुण स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं। उसका क्रोध भी नष्ट हो जाता है और देखने मात्र को यदि भासता भी है तो भी अर्थाकार नहीं होता। विषमता करके भिन्न भावना हृदय में नहीं फुरती और केवल सत्ता समान में स्थित होता है। जैसे शरतकालीन मेघ गरजता है पर वर्षा नहीं करता, वैसे ही इंद्रियों की चेष्टा व अभिमान से रहित होकर करता है। जैसे वर्षा ऋतु के जाने से कोहरा नहीं रहता, वैसे ही उसकी अभिमान चेष्टा नष्ट हो जाती है और लोभ भी मन से जाता रहता है। जैसे वन में अग्नि लगे तो मृग और पक्षी उस वन को त्याग जाते हैं, वैसे ही लोभ रूपी हरिण उसको त्याग जाते हैं और उसके मन में कोई कामना नहीं रहती। जैसे दिन में उल्लूक और पिशाच नहीं विचरते, वैसे ही जहां ज्ञान रूपी सूर्य उदित होता है वहां संपूर्ण कामना रूपी तम नष्ट हो जाता है और शांत रूप आत्मा में स्थित रहता है। जैसे श्रमिक दो पोटों को ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप में उठाता है और गर्मी में थकता है तो उसको डालकर वृक्ष के नीचे सुख से स्थित होता है, वैसे ही वासना रूपी पोट है और अज्ञान रूपी धूप है, उससे दुखी होता है पर ज्ञान रूपी बल करके वासना रूपी पोट को डालकर सुख से स्थित होता है। हे राम, उस पुरुष की भोग वासना नष्ट हो जाती है, फिर उसे दुख नहीं देती। जैसे गरुड़ को देखकर सर्प भागता है और फिर निकट नहीं आता, वैसे ही ज्ञान रूपी गरुड़ को देखकर भोग रूपी पनग भागते हैं और फिर पास नहीं आते। आत्म पद को पाकर ज्ञानी शांति रूपी दीपकवत प्रकाशमान होता है, भाव भाव पदार्थ उसको स्पर्श नहीं करते और संसार भ्रम निवृत्त हो जाता है। ज्ञान समझने मात्र से है, कुछ यत्न नहीं करता। संतों के पास जाकर प्रश्न करना कि मैं कौन हूं, जगत क्या है, परमात्मा क्या है, भोग क्या है, इससे तर्क कर कैसे परम पद को प्राप्त हों, फिर जो ज्ञानवान उपदेश करे उसके अभ्यास से आत्म पद प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। सो टू आंसर राम जी's क्वेश्चन, विशिष्ट सेइंग कि जो शत्रु हैं हमारे काम क्रोध लोभ मोह अभिमान, सारे ज्ञानी के नष्ट हो जाते हैं। और कैसे नष्ट होते हैं? अभ्यास से, के सत्संग और अभ्यास से। नेक्स्ट सर्ग, राजा इक्ष्वाकु को आत्म बुद्धि त्याग कर परमात्म भाव में स्थित होने का उपदेश। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिस प्रकार तुम्हारे पूर्वज इक्ष्वाकु बड़े राजा जीवन मुक्त होकर विचरे हैं, वैसे ही तुम भी विचरो, क्योंकि तुम भी उसी कुल में उपजे हो। हे राम, वे सब राजाओं से श्रेष्ठ सूर्यवंशी इक्ष्वाकु राजा मनु का पुत्र और सूर्य का पौत्र था। जैसे पितरों का राजा धर्म है, उसका स्वभाव शीतल था। जैसे सूर्य को देखकर मणि से तेज प्रकट होता है, वैसे ही उसको देखकर शत्रु संतप्त होते थे, पर साधु मित्र और प्रजा को वह प्रिय दर्शन था और वे सब उसको देखकर शांति पाते थे।
जैसे चंद्रमा को देखकर चंद्रमुखी कुमुद प्रसन्न होते हैं, वैसे ही उसको देखकर सब प्रसन्न होते थे। वह पाप रूपी वृक्षों को काटने वाला कुल्हाड़ा और मित्रों को सुखदायक था, जैसे मोरों को मेघ होता है। सुंदर वह ऐसा था कि उसको देखकर उसके पास लक्ष्मी स्थिर हो रही थी। उसके यश से संपूर्ण पृथ्वी भर रही थी। वह राजा भली प्रकार प्रजा का पालन करता था। एक समय उसे विचार आया कि संसार में जरा मरण आदि बड़े कष्ट हैं। इस संसार दुख के तरने का क्या उपाय है? ऐसे वह विचार रहा था कि इतने में शंभु मुनि ब्रह्मलोक से आए। उसने उनका भली प्रकार पूजन करके पूछा, हे भगवान, आपकी कृपा का प्रताप मेरे हृदय में बैठकर प्रश्न करने को प्रेरित करता है। इससे मैं प्रश्न करता हूं, हे भगवान, मेरे हृदय में जगत बसता है और जैसे समुद्र को बड़वाग्नि जलाती है, वैसे ही मुझको जलाता है। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे मुझको शांति हो। हे भगवान, ये जगत कहाँ से उपजा? दृश्य का स्वरूप क्या है और वह कैसे निवृत्त होता है? जैसे जाल से पक्षी निकल जाता है, वैसे ही जन्म मरण रूप संसार महाजाल से मैं निकलना चाहता हूँ। जैसे वरुण समुद्र के सब स्थान जानता है, वैसे ही आप जगत के सब व्यवहारों को जानते हैं और संशय के निवृत्त करने वाले हैं। अज्ञान रूपी तम के नाश करता आप सूर्य हैं। आपके अमृत वचनों से मैं शांति को प्राप्त होऊंगा। मुनि बोले, हे साधो, मैं चिरकाल पर्यंत संसार में विचरता रहता हूं, परंतु ऐसा प्रश्न मुझसे किसी ने नहीं किया। तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। ये प्रश्न अनर्थ का नाश करने वाला है। तुम्हारी बुद्धि विवेक से विकासमान हुई है। हे राजन, जो कुछ जगत तुझको भासित होता है, वह सब असत्य है। जैसे रस्सी में सर्प, स्वप्न में गंधर्व नगर, मरुस्थल में जल, सीपी में रूपा, आकाश में नीलिमा और दूसरा चंद्रमा भ्रम से दिखते हैं, वैसे ही ये जगत असत रूप है। जैसे जल में चक्र और तरंगे असत रूप हैं, वैसे ही जगत असत रूप है, जो मन सहित 6 इंद्रियों से अतीत है और शून्य भी नहीं। वह सत और अविनाशी आत्मा कहलाता है। वह निर्मल पर ब्रह्म हर ओर से पूर्ण और अनंत है। उसी में जगत कल्पित है। हे राजन, जैसे सब वृक्षों में एक ही रस व्याप्त है, वैसे ही सब पदार्थों में एक चिन्ह मात्र सत्ता व्याप्त है। जैसे अचल सागर में द्रवता से तरंगे उठती हैं, वैसे ही परमात्मा में जगत प्रकट होते हैं। उस महादर्पण में सब वस्तुएं प्रतिबिंबित होती हैं। जैसे सागर में तरंग और बुलबुले चक्र आदि होते हैं, वैसे ही आत्मा में जीव आदि का आभास होता है। प्रथम स्फुरन रूप होते हैं और पीछे कारण कार्य रूप। चित्त शक्ति अपने संकल्प से भूत आदि देह रचती है। उसमें स्वरूप के प्रमाद से आत्मा अभिमान करता है। जैसे कुसवारी की क्रिया अपने बंधन का कारण होती है, वैसे ही जीव को अपना संकल्प बंधन का कारण होता है। हे राजन, जीव कला को स्वरूप का अज्ञान हुआ। इससे जैसे बालक को अपनी परछाई यक्ष रूप होकर डराती है, वैसे ही ये नाना प्रकार के आरंभ को प्राप्त हुआ है और अकारण ही ब्रह्म शक्ति फुरने से कारण भाव को प्राप्त हुआ है। उसमें बंधन और मोक्ष भासते हैं, पर वास्तव में न बंधन है न मोक्ष है। निराम में ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। उसमें एक और अनेक कुछ नहीं कह सकते। इससे बंधन मोक्ष की कल्पना को त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो। So first there is a thought, then there's a action, and that's how we get caught up. So sankalp really means thought. So sankalp vikalp, that is our man, and that is the flow of thoughts. And then based on that we do our karma, and then we just get caught up. मनु और इक्ष्वाकु को प्रत्यक्ष उपदेश। मुनि बोले, हे राजन,
जैसे द्रवता से जल ही तरंग भाव को प्राप्त होता है, वैसे ही चिन्ह मात्र ही संकल्प के स्फुरन से जीव होता है, और वह जीव जगत में कर्मों के वश भ्रमता हुआ भी अपने को करता देखता है, पर सर्वात्मा पर ब्रह्म कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता। जैसे सूर्य के प्रकाश से सब चेष्टाएं होती हैं, पर सूर्य अकर्ता है, वैसे ही आत्मा की शक्ति से जगत चेष्टा करता है। जैसे चुंबक पत्थर के निकट लोहा चेष्टा करता है, वैसे ही आत्मा की चेतनता से सब देह आदि चेष्टा करते हैं, पर आत्मा सदा अकर्ता है। Okay, so there's no action in the atma. So that is like a philosophy we see in the Upanishads also, Gita also, in this scripture also, Purans also. So आत्मा सदा अकर्ता है। वैसे जल में तरंगे उठती हैं, वैसे ही आत्मा में देह आदि पदार्थ प्रकट होते हैं। जैसे स्वर्ण में भूषणों की कल्पना होती है, वैसे ही आत्मा में मोह से सुख दुख कल्पित होते हैं, पर आत्मा में कुछ कल्पना नहीं। शुद्ध आत्मा में मूढ़ों ने सुख दुख की कल्पना की है, पर जो ज्ञानवान हैं उनको मन चित्त सुख दुख सब आकाश रूप शून्य है। वे देह से रहित केवल चिद आकाश भाव को नहीं प्राप्त होते, वे जरा मरण को नहीं प्राप्त होते, और सब कार्य करते दिख पड़ते हैं, पर हृदय से सदा अकर्ता रूप है। जैसे जल और दर्पण में पर्वत का प्रतिबिंब पड़ता है, परंतु उसे स्पर्श नहीं करता, वैसे ही ज्ञानवान को क्रिया नहीं स्पर्श करते। शरीर के व्यवहार में भी वह सदा निर्मल है। हे राजन, आत्मा सदा स्थिर रूप है, परंतु भ्रम से चंचल भासित होता है। जैसे जल की चंचलता से पर्वत का प्रतिबिंब भी चंचल होता है, वैसे ही देह आदि से आत्मा चलता भासित होता है, पर आत्मा नित्य शुद्ध और अपने आप में स्थित है। जैसे घट के नाश से मिट्टी का नाश नहीं होता, वैसे ही देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे शुद्ध मणि में नाना प्रकार के प्रतिबिंब पड़ते हैं, पर उनसे वह रंजित नहीं होता, वैसे ही आत्मा में मन इंद्रियां और शरीर दिखते हैं, पर उसे स्पर्श नहीं करते। जैसे सब मिष्ट पदार्थों में एक ही मिठाई व्यापी है, वैसे ही सब पदार्थों में एक आत्म सत्ता व्यापी है। हे राजन, आत्मा सदा अचल रूप है, परंतु अज्ञान से चल रूप भासित होती है। जैसे दौड़ते हुए बालक को सूर्य दौड़ता लगता है, वैसे ही आत्मा देह संग से अज्ञानवश विकारवान भासित होता है। जैसे प्रतिबिंब का विकार आदर्श को नहीं स्पर्श करता, वैसे ही देह का विकार आत्मा को नहीं स्पर्श करता। जैसे अग्नि में सुवर्ण डालिए तो मैल जम जाता है, पर स्वर्ण का नाश नहीं होता, वैसे ही देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, वह तो नित्य शुद्ध अवाच्य और अचिंत्य रूप है। हे राजन, वह दिखाई नहीं देता, परंतु चेतन वृत्ति से सब देखता है। जैसे राहु अदृष्ट है, परंतु चंद्रमा के संयोग से दिखता है, वैसे ही आत्मा अदृष्ट है, परंतु चेतन वृत्ति से जाना जाता है। जैसे शुद्ध दर्पण में प्रतिबिंब होता है, वैसे ही निर्मल बुद्धि से आत्मा का साक्षात्कार होता है। वह संकल्प रहित अपने आप में स्थित है। जब बुद्धि निर्मल होती है, तब अपने में आप उसको पाती है। हे राजन, जब तक अपनी बुद्धि निर्मल ना हो, तब तक शास्त्र और गुरु से ईश्वर नहीं मिलता। जब अपनी बुद्धि निर्मल होती है, तब अपने आप वह दिखता है। जब संसार की सत्यता हृदय से दूर हो और आत्मा का अभ्यास हो, तब बुद्धि निर्मल होती है। हे राजन, सब भाव अभाव रूप जो देह आदि पदार्थ हैं, वे असत और केवल भ्रम मात्र हैं। उनकी आस्था त्यागो। जैसे कोई मार्ग में चलता है तो अनेक पदार्थ मिलते हैं, परंतु उनमें वह कुछ राग द्वेष नहीं करता, वैसे ही देह और इंद्रियों के प्रेम से रहित आत्म तत्व सदा अपने आप में स्थित है।
उसमें देह आदि इंद्रजाल की तरह मिथ्या हैं। उनकी भावना दूर से त्याग कर नित्य आत्मा में स्थित हो। हे राजन, जीव स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु भी है, क्योंकि आत्मा में और का सद्भाव नहीं, आत्मा में आत्मा का ही भाव है, द्वैत नहीं। जो दृश्य पदार्थ और अनात्म धर्म विषय से खींचकर चित्त को अपने रूप में स्थित करता है, वह अपना मित्र है, और जो अनात्म धर्म में पदार्थों की ओर चित्त लगाता है, वह अपना शत्रु है। वास्तव में जो कुछ दृश्य प्रपंच है, वह भी आत्म रूप है, आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं। जैसे समुद्र में जल से भिन्न कुछ वस्तु नहीं, सब जल ही जल है, वैसे ही आत्मा से भिन्न जगत कोई वस्तु नहीं, सब में अनुसयुत अर्थात व्याप्त एक आत्म सत्ता ही स्थित है। जैसे अनेक घटों के जल में एक ही सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही अनेक शरीरों में एक ही आत्मा व्याप रहा है। वह ना अस्त होता है और ना उदित, सदा एक रस अविनाशी पुरुष ज्यों का त्यों स्थित है। उसमें अहम भावना से संसार भासित होता है। जैसे सीपी में चांदी की बुद्धि होती है, वैसे ही आत्मा में अहम बुद्धि संसार का कारण है। जीव इसी बुद्धि से सब दुखों का भागी होता है। जैसे वर्षा काल में सब नदियां सागर में प्रवेश करती हैं, वैसे ही अनात्म के अभिमान से सब आपदाएं प्राप्त होती हैं। वास्तव में चिन्ह मात्र ब्रह्म और जीव में कुछ भी भेद नहीं, दोनों एक रूप ही हैं। ऐसी बुद्धि ही बंधन से मुक्ति का कारण है। आत्मा सब में ओत प्रोत अर्थात व्याप्त है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब स्थानों में होता है, परंतु जहां शुद्ध जल है वहां स्पष्ट दिखता है, वैसे ही आत्मा सर्वस्थल पूर्ण रूप से व्याप्त है, परंतु शुद्ध बुद्धि में ही भासित होता है। जैसे तरंगों और बुलबुलों में जल ही व्याप रहा है, वैसे ही अविनाशी आत्मा सर्वत्र व्यापा है। पर जैसे स्वर्ण में भूषण नहीं, वैसे ही आत्मा में जगत का अभाव है। हे राजन, ये संसार आत्मा में नहीं है, केवल आत्मा ही है। जो एक वस्तु पात्र की तरह आधार होता है, उसमें दूसरी वस्तु होती है, पर आत्मा तो अद्वैत है, उसमें दूसरी वस्तु जगत कहां से हो। जैसे स्वर्ण में भूषण कल्पित है, वास्तव में कुछ नहीं, वैसे ही आत्मा में संसार अज्ञान से कल्पित है, वास्तव में कुछ नहीं, केवल चिद आकाश है। जैसे नदियां और सागर नाम मात्र भिन्न हैं, वास्तव में जल ही है, वैसे ही केवल चिद आकाश में विश्व नाम मात्र को है। जितने आकार दिखते हैं उनको काल खा जाता है। जैसे नदियों को भक्षण करके समुद्र नहीं अघाता, वैसे ही पदार्थ समूहों को काल भक्षण करके नहीं अघाता। हे राजन, ऐसे पदार्थों की क्या अभिलाषा करने। कई कोटि प्राणियों की सृष्टि उत्पन्न होती है और उसको काल खा जाता है। कोई पदार्थ काल से मुक्त नहीं होता। जैसे समुद्र में तरंगे और बुलबुले उपजते हैं और नष्ट हो जाते हैं, इससे तुम काल अतीत पद की भावना करो, जिससे काल को भी भक्षण कर सको। कैसे भावना करो और कैसे भक्षण करो, वह भी सुनो। जैसे मंदराचल ने अगस्त मुनि के आने की भावना की है, वैसे ही तुम भी अपने स्वरूप की भासना करो, तब काल को भक्षण करोगे। जैसे अगस्त मुनि ने सागर को पी लिया था, वैसे ही आत्मा रूपी अगस्त काल रूपी समुद्र को खा जाएगा। हे राजन, जन्म मरण आदि विकार भ्रम से है और आत्मा के प्रमाद से भासित होते हैं। जब आत्मा को निश्चय करके जानोगे, तब कोई विकार ना भासित होगा, क्योंकि ये अज्ञान से रचे हैं। आकाश में कोई विकार नहीं। जैसे भ्रम से रस्सी में सर्प फांसता है, पर तब तक है जब तक रस्सी को नहीं जाना, और जब रस्सी को जाना तब सर्प का भ्रम निवृत्त हो जाता है। वैसे ही जन्म मरण आदि विकार आत्मा में तब तक दिखते हैं जब तक आत्मा को नहीं जाना। जब आत्मा को जानोगे, तब सब विकार नष्ट हो जाएंगे। हे राजन,
विकार से रहित आत्मा तुम्हारा स्वरूप है, उसकी भावना करो जिससे दुख नष्ट हो जाए। आत्म पद को कहीं खोजने नहीं जाना है, ना किसी वस्तु को जानकर ग्रहण करना है कि ये आत्मा है, और ना किसी काल की अपेक्षा की है। आत्मा तुम्हारा अपना स्वरूप है और सर्वदा अनुभव रूप है। तुमसे भिन्न कुछ वस्तु नहीं। तुम अपने यथार्थ रूप को जानो। आत्मा के ना जानने से मनुष्य अपने को दुखी जानता है। मैं मरूंगा, मैं दरिद्री हूं, मैं दास हूं इत्यादि दुख तब तक होते हैं जब तक आत्मा को नहीं जाना। जब आत्मा को जानोगे तब अनंत रूप हो जाओगे। जैसे किसी स्त्री की गोद में पुत्र हो और वह स्वप्न में देखे कि बालक मेरे पास नहीं है, तो बड़े दुख को प्राप्त हो और रुदन करने लगे। पर जब स्वप्न से जागे और देखे कि बालक उसके गोद में है, तो बड़े हर्ष को प्राप्त हो और उसके दुख शोक नष्ट हो जाएं। हे राजन, वैसे ही तुम्हारा आत्मा तुम्हारे पास और सदा अनुभव रूप है। उसके प्रमाद से तुम अपने को दुखी जानते हो। जब अज्ञान रूपी निद्रा से जागोगे तब अपने को जानोगे और तुम्हारे दुख और शोक नष्ट हो जाएंगे। देह और इंद्रिय आदि जो दृश्य हैं, उनसे मिलकर अपने को ये जानना कि मैं हूं, यही अज्ञान निद्रा है। इससे रहित होकर देखो, जिससे आनंद को प्राप्त हो। ये जो पदार्थ दिखते हैं सब मिथ्या है। जैसे बालक मृतिका में राजा, सेना, हाथी और घोड़े की कल्पना करता है, किंतु वास्तव में उनमें से ना कोई राजा होता है, ना सेना होती है, ना कोई हाथी घोड़ा होता है। एक मृतिका ही होती है। मृतिका मीन्स माटी। वैसे ही चित्त रूपी बालक ने आत्म रूपी मृतिका में जो राजा और सेना आदि संपूर्ण जगत की कल्पना की है, वह सब मिथ्या है। हे राजन, एक उपाय तुमसे कहता हूं, उसे करो जिससे तुम्हारे दुख नष्ट हो जाए। एक वस्तु जो अहम अभिलाषा सहित वासना है, उसका त्याग करो। फिर जहां इच्छा हो वहां विचरो। तुम्हें दुख का स्पर्श न होगा। संकल्प ही उपाधि है और कोई उपाधि नहीं। जैसे जब मणि तृण से ढकी होती है तब नहीं दिख पड़ती, और जब तृण दूर करिए तब प्रकट हो जाती है, वैसे ही आत्मा रूपी मणि वासना रूपी तृण से आवृत है। जब वासना रूपी तृण दूर कीजिए तब आत्मा रूपी मणि प्रकट हो। हे राजन, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से रहित जो आत्म पद है, उसको जब प्राप्त होगे तब जानोगे कि मैं मुक्त हूं। तुम्हारा स्वरूप तो केवल आत्म रूप है, उस पद में स्थित हो। वह अजन्मा, नित्य, चैतन्य मात्र और सबका अपना रूप है। उसी के प्रमाद से दुख होता है। जैसे बालक मृतिका के खिलौने बनाते हैं और हाथी घोड़ा आदि उनके नाम कल्पित कर अभिमान करते हैं कि ये मेरे हैं, और उनका नाश होने से दुखी होते हैं, वैसे ही बालक रूप अज्ञानी स्वरूप के प्रमाद से अभिमान करता है कि ये मेरे हैं और मैं इनका हूं, और उनका नाश होने से दुखी होता है। ये नहीं जानता कि सत्य का नाश नहीं होता। वह असत्य का नाश होने से सत्य का नाश मान बैठता है। जैसे घट का नाश होने से घट आकाश का नाश माने है, वैसे ही वह मूर्खता से दुख पाता है। हे राजन, तुम अपनी आत्मा को जानो। आत्मादि संज्ञाएं भी शास्त्र ने उपदेश के लिए कल्पित की हैं। नहीं तो आत्मा अनिर्वचनीय पद है, उसमें वाणी की गति नहीं, पर इन्हीं से जाना जाता है, क्योंकि मन और वाणी में भी आत्म सत्ता है। उसी से आत्मा आदि संज्ञा सिद्ध होती है। जैसे जितने स्वप्न के पदार्थ हैं, उनमें अनुभव सत्ता है, उससे वे पदार्थ सिद्ध होते हैं, वैसे ही जितनी कुछ अर्थ संज्ञाएं हैं, वे सब आत्मा से सिद्ध होती हैं। ऐसा जो तुम्हारा स्वरूप है, उसमें स्थित हो, जिसमें जरा मृत्यु आदि दुख नष्ट हो जाए। हे राजन, निस्पंद होकर देखोगे तो स्पंदन में भी वही भासित होगा, और स्पंदन निस्पंदन तुल्य ही जान पड़ेंगे। जो समाधि में होंगे अथवा चेष्टा करोगे तो भी तुल्य होगी,
और ना समाधि में शांति भासित होगी और ना चेष्टा में दुख होगा। दोनों में एक रस रहेगा। हे राजन, देना अथवा लेना, यज्ञ, दान आदि क्रियाएं, जो कुछ प्रकृत आचार प्राप्त हो, उसको मर्यादा और शास्त्र की विधि से करो, पर निश्चय आत्म स्वरूप में ही रखो। जैसे नट विविध संवाग भरकर संपूर्ण चेष्टाएं करता है, पर उसमें निश्चय नटत्व का रहता है, वैसे ही तुम सब चेष्टाएं करो, पर उसके अभिमान और संकल्प से रहित हो। ग्रहण अथवा त्याग जो कुछ स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो, उसमें ज्यों का त्यों रहो। जब निर्विकल्प होकर अपने स्वरूप को देखोगे, तब उत्थान काल में भी तुम्हें आत्मा ही दिखेगा। जैसे जल के जाने से तरंग, फेन, बुलबुले आदि सब जल ही भासित होते हैं, वैसे ही जब आत्मा को जानोगे, तब संसार भी आत्म रूप दिखेगा। जो आत्मा को नहीं जानता, उसको जगत ही दिखता है और उससे वह दुख पाता है। इससे अंतर्मुख हो और संकल्प को त्याग कर परम निर्वाण अच्युत पद में स्थित हो। शास्त्रों और गुरु वचनों से ही आत्म स्वरूप की प्राप्ति। मुनि बोले, हे राजन, ये पुरुष संकल्प से ही बंधता है और आप ही मुक्त होता है। जब संकल्प से दृश्य की भावना करता है, तब जन्म मरण को पाकर दुखी होता है। आप ही संकल्प करता है और आप ही बंधन को प्राप्त होता है। जैसे कुसुवारी आप ही गुफा बनाकर आप ही उसको बंद कर फंसती है। कुसुवारी मीन्स वॉर्म, कीड़ा। वैसे ही जीव अपने संकल्प से आप ही दुख पाता है, और जब संकल्प को अंतर्मुख करता है, तब मुक्त होता है और मुक्त ही मानता है। इससे हे राजन, संकल्प को त्याग कर आत्मा की भावना करो, जिसमें तुम सुखी हो। हे राजन, आत्मा के प्रमाद से देह आस्था की भावना संजात है, उससे दुख पाते हैं। इसे आत्म स्वरूप की भावना करो। तुम आत्मा चिद रूप हो। महाआश्चर्य माया है, जिसने संसार को मोह लिया है। आत्मा सर्वदा अनुभव रूप सर्वत्र व्यापक है, उसको जीव नहीं जानते, यही आश्चर्य है। हे राजन, आत्मा सदा अनुभव रूप है, उसमें स्थित हो। संसार आत्मा के प्रमाद और स्फुरन से हुआ है। संसार सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं। जो आत्मा से भिन्न देखिए तो असत्य है, इससे सत्य नहीं, और आत्मा से इत्र कोई दूसरा है ही नहीं, इससे असत्य भी नहीं। तुम आत्मा की भावना करो। जो कुछ पदार्थ दिखते हैं, उन्हें आत्मा से भिन्न ना जानो। सब कुछ आत्मा ही है। आत्मा के अतिरिक्त जो और भावना है, उसका त्याग करो। हे राजन, जैसे जल में तरंगे और बुलबुले होते हैं, वे जल से भिन्न नहीं, जल ही वैसा होकर भासित होता है। वैसे ही जगत जो दिख पड़ता है, उस रूप में आत्मा ही भासित होता है। जैसे सूर्य और किरणों में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भेद नहीं, आत्मा ही जगत रूप है। ये भिन्न भिन्न आकार चित्त शक्ति से हैं, अतएव भिन्न नहीं, आत्म सत्ता ही है। जैसे तपा हुआ लोहा जो वस्त्र आदि को जलाता है, तो लोहे की अपनी सत्ता नहीं, अग्नि की सत्ता है। वैसे ही चैतन्य की सत्ता जगत रूप होकर स्थित हुई है। आत्मा सदा केवल रूप है, जिसमें प्रकाश और तम दोनों नहीं। वह ना सत्य है, ना असत्य है, ना कोई देश है, ना काल है, ना कोई पदार्थ, केवल चैतन्य मात्र गुण अतीत है। उसमें ना कोई गुण है, ना माया। वह केवल शांत रूप आत्मा है। हे राजन, वह शास्त्रों और गुरु के वचनों से पाया जाता है। कोरे तप से नहीं मिलता, केवल अपने आप जाना जाता है। शास्त्र आदि तो लिखा देते हैं, परंतु ये है ऐसा कहकर नहीं जनाते। दृष्टा पुरुष अपने आप जानता है। जैसे नेत्रों में जो भानु की ज्योति है, वही सूर्य को देखती है, वैसे ही आत्मा को देखता है।
वह अंतर्मुख और संकल्प से रहित होकर अपने को आप देखता है। जब संकल्प बहिर्मुख होता है तब वही दृढ़ होकर स्थित होता है और फिर उसकी भावना होती है। अब संकल्प रूप जगत दृढ़ता से स्थित होता है, तब दुखदाई होता है। हे राजन, जीव को और दुख दाई नहीं होता। जैसे रस्सी में सर्प की भावना होती है, तो भय प्राप्त होता है। फिर जब रस्सी को जानने से सर्प का भ्रम दूर होता है तब भय भी जाता रहता है। वैसे ही पुरुष को जो संसार की भावना होती है वह दुखदाई होता है। इससे आत्मा की भावना करो जिसमें तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएं। हे राजन, तुम सर्वदा अनंत रूप और अद्वैत हो। तुम में कोई कल्पना नहीं, तुम आत्म स्वरूप हो। आत्मा छहों काम क्रोध आदि विकारों से रहित है। विकार मिथ्या देह के हैं, आत्मा शुद्ध है। आत्मा के प्रमाद से विकार भासित होते हैं। जब तुम आत्मा को जानोगे तब कोई विकार ना देख पड़ेगा, क्योंकि आत्मा अद्वैत है। राजा ने पूछा, हे भगवान, आप कहते हैं कि आत्मा अद्वैत है, तो ये बात है तो पर्वत आदि विश्व का कैसे भान होता है और पत्थर रूप बड़े आकार बन के कहां से उपजे हैं? इसका रूप क्या है, कृपा करके कहिए। मुनि बोले, हे राजन, आत्मा में संसार कोई नहीं, वह सदा शांत रूप और निराकार है। उसमें स्पंदन निस्पंदन दोनों शक्तियां हैं। जब निस्पंद शक्ति होती है तब केवल अद्वैत भासित होता है, और जब स्पंदन शक्ति चेतती है तब नाना प्रकार के जगत के आकार भासित होते हैं। पर वास्तव में आत्मा ही है, उससे भिन्न कुछ नहीं। जैसे समुद्र में तरंगे कुछ और नहीं, वही हैं, पर पवन के संयोग से वे उठती हैं तो भिन्न भिन्न दिखती हैं। वैसे ही स्फुरन शक्ति से भिन्न भिन्न अहंकार भासित होते हैं। वास्तव में वे सब आत्म स्वरूप हैं, इत्र कुछ नहीं। जैसे वट के बीज में पत्ते, डाल, फूल और फल अनेक दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही आत्म सत्ता ने जो नाना प्रकार के आकार रखे हैं, वे यद्यपि देख पड़ते हैं तो भी कुछ बना नहीं। केवल अद्वैत आत्मा ज्यों का त्यों स्थित है, वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। पर्वत आदि जो विश्व दिखता है वह सब आत्मा का चमत्कार है। जैसे स्वप्न में पर्वत और वृक्ष आदि नाना प्रकार के आकारों का जो भान होता है वह केवल अनुभव है, उससे इत्र कुछ नहीं। वैसे ही जागृत विश्व भी आत्मा का अनुभव रूप है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। इक्ष्वाकु ने पूछा, हे भगवान, जो आत्मा सूक्ष्म है तो असत्य रूप पर्वत आदि स्थूल पदार्थ सत्य होकर कैसे दिखाई पड़ते हैं, ये कृपा करके कहिए। मुनि बोले, हे राजन, आत्मा में अनंत शक्ति है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, सब उसी के रूप हैं। जैसे सूर्य की किरण सूर्य से भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा की शक्ति आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे पवन में दो शक्तियां हैं, स्पंदन और निस्पंदता, जो उसी के रूप हैं। स्पंदन शक्ति से प्रकट भासित होता है और निस्पंदता से प्रकट नहीं भासता। वैसे ही आत्मा में भी स्पंदन तथा निस्पंदता दो शक्तियां हैं। जब स्पंदन शक्ति उठती है तब अहम भाव प्रकट होता है, और जब अहम भाव हुआ जब चित्त का उदय होता है। अहम ही चित्त है। जब चित्त हुआ तब आकाश की भावना से आकाश बनता है। जब स्पर्श की भावना हुई तब पवन उत्पन्न होता है। रूप की भावना से अग्नि बनती है। जब रस की भावना हुई तब जल उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार चित्त की कल्पना से तत्व उपजे हैं। जब चारों तत्व इकट्ठे हुए तब एक अंड बना, और जब दृढ़ संकल्प किया तब स्वयंभुव मनु उत्पन्न हुआ। जब अंड फूटा तब स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीन लोक हुए। ये तीनों लोक राजस, सात्विक और तामस तीनों गुण हुए। फिर पर्वत आदि दृश्य पदार्थ हुए। So it's like from the unmanifested to the manifestation. हे राजन, केवल संकल्प मात्र से ही सब हुए हैं। जब स्पंदन शक्ति फुरती है तब ये प्रकार आत्मा से भासित होते हैं, परंतु वास्तव में कुछ बना नहीं।
जैसे समुद्र में फेन और बुलबुले जो उठते हैं वे जल रूप हैं, जल से भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं। आदि मनु जो स्वयंभुव हैं, उनके संकल्प ने आगे मनु रचे हैं। इसी प्रकार त्रिगुण में सृष्टि उपजती है, सो केवल संकल्प मात्र है। जब तक चित्त है तब तक विश्व है। जब चित्त स्फुरन से रहित हुआ तब शक्ति निस्पंद होती है, और जब शक्ति निस्पंद हुई तब फिर जगत नहीं दिखाई देता है। हे राजन, ये विश्व मन के स्फुरन से है और सत्य की तरह स्थित हुआ है। सत्य जो है सर्व देश, सर्व काल, सर्व वस्तु, वह नहीं भासित होता और असत सत्य की तरह भासित होता है। वह सत्य कैसे असत्य की तरह हुआ और असत्य कैसे सत्य की भांति हुआ है, वह सुनो। सत्य जो है सर्व देश, सर्व काल, सर्व वस्तु नहीं भासित होता, और असत्य जो परिच्छिन्न रूप देश काल वस्तु परिच्छेद संयुक्त है, वह सत्य जैसा भासित हुआ है। सो जो असत्य है, we think that is the reality. Okay, so all this manifested world, we think this is the reality. We think Maya is the reality. See, let me read it again. वह सत्य कैसे असत्य की तरह हुआ है और असत्य कैसे सत्य की भांति हुआ है, ये सुनो। सत्य जो है सर्व देश, सर्व काल, सर्व वस्तु नहीं भासित होता। So it's everywhere, but we don't see it. And असत्य जो परिच्छिन्न रूप देश काल वस्तु परिच्छेद संयुक्त है, वह सत्य जैसा भासित हुआ है। जहां देखिए वहां दृश्य गुण में संसार का भान होता है। ये माया महा आश्चर्य रूप है, जिसने सत्य में असत्य की और असत्य में सत्य की प्रतीति करा रखी है। चित्त के संबंध से ही संसार भासित होता है, आत्मा में कदापि नहीं। जब चित्त को स्थित करके देखोगे तब तुम्हें संसार ना भासित होगा। जैसे गंभीर जल होता है तो चलता नहीं दिखता, वैसे ही गंभीर आत्मा में संसार नहीं जाना जाता कि कहाँ जाता है। संसार भी आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु नहीं, आत्म स्वरूप ही है। जैसे अग्नि की चिंगारी और जल की तरंगे अग्नि और जल से भिन्न नहीं, अथवा मणि का प्रकाश मणि से भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा से संसार भिन्न नहीं, केवल आत्म स्वरूप है। ऐसे आत्मा को जानकर शांति पाओ, जिससे सारे दुख नष्ट हो जाएं। केवल शांत पद आत्मा तेरा अपना रूप है। अपने स्वरूप को भूल तुम दुखी हुए हो। आत्मा को जानने पर संसार की आत्म रूप दिखेगा, क्योंकि वह आत्म स्वरूप है, आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं। ऐसा आत्मा तुम्हारा स्वरूप है, उसमें स्थित हो। हे राजन, ये सब जगत चिद आकाश रूप है, यही भावना दृढ़ करो। जिसको ऐसी भावना दृढ़ है वो जिसकी सब इच्छा शांत हो गई, उसी पुरुष को कोई दुख नहीं व्यापता। उसने निरिच्छा रूपी कवच पहना है। हे राजन, जो अहम के अर्थ से रहित है, जिसका सर्व शून्य हो गया है और जिसने निरलंब का आश्रय लिया है, वह पुरुष मुक्त है। So next week we'll start with the sarg which says Param Nirvana Varnan. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaye Purnameva Vishishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you very much.